हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जहां पे न्यू वैकेंसी आई है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक देखना। और अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और सभी के साथ इसे शेयर करना इस वीडियो को, ताकि अगर किसी को भी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल में जॉब करने का इच्छा हो तो वो जाके अप्लाई करें और उसकी तैयारी शुरू करें अभी से। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ इशू इनका नोटिफिकेशन जो आया था 13 मार्च 2024 को आया था। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 20 मार्च 2024 से। एप्लीकेशन फीस जो है वो आप 20 मार्च 2024 से लेके 19 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट इसका रजिस्ट्रेशन का है 19 अप्रैल 2024। और डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड का भी डेट बता दिए हैं कि 30 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। और टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का, रिटन एग्ज़ाम है सीबीटी, ऑनलाइन है आपका। ठीक है, वो आपका है 11 मई, 12 मई और 14 मई। इन 3 डेटों पे एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अलग अलग पदों की जो वैकेंसी आई है उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अब। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड है, नेम ऑफ द पोस्ट है, सैलरी पे स्केल है, नंबर ऑफ वैकेंसी है और किस पद का है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितना है, सब मैं आपको बताऊंगा इसमें। यहाँ पोस्ट कोड देखिए E01 है, असिस्टेंट मैनेजर एंड इलेक्ट्रिकल का है। सैलरी इसमें 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहेगा। और कुल पद है 11 पद है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे बी मांगा है, बीटेक मांगा है, वो भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। ठीक है, और एज होना चाहिए 21 से 28 तक एज होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे E02 है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी है। 6 पद टोटल है। बीटेक मांगा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से है। आपका बी या बीटेक होना चाहिए, 21 साल से 28 साल एज होना चाहिए। E03 का है, असिस्टेंट मैनेजर एंड ऑपरेशन का है, 50,000 से 1,60,000 वैकेंसी है। कुल 3 पद है। बीटेक मांगा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इस ट्रेड से आपका होना चाहिए। 21 साल से 28 साल आपका एज होना चाहिए। E04 का है, असिस्टेंट मैनेजर एंड IT से है, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का सैलरी है। कुल 3 पद है। इसमें मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपका CS में जो है मास्टर होना चाहिए, MTech होना चाहिए एंड कंप्यूटर साइंस से भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका CS से MTech होना चाहिए और एज होना चाहिए 21 से 28 साल तक। ठीक है, और दूसरा अदर देख लेते हैं। पूरी टीम के लिए वैकेंसी निकली है। E05 के लिए है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर एंड अकाउंटेंट के लिए है, 50,000 से लेकर 1,60,000 सैलरी है। 4 टोटल पद है। और CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, तो CA होना चाहिए आपका। और 21 साल से 28 साल एज इसमें भी है। E06 का है, असिस्टेंट मैनेजर एंड आर्किटेक्ट का है, 50,000 से 1,60,000 सैलरी है। टोटल 1 वैकेंसी है। इसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, 21 साल से 28 साल एज है। E07 का है, असिस्टेंट मैनेजर एंड ह्यूमन रिसोर्सेस यानी HR का है, 50,000 से 1,60,000 सैलरी। 2 पद है। फुल टाइम MBA होना चाहिए इसमें। ठीक है, और 21 साल से 28 साल एज होना चाहिए। E08 का असिस्टेंट मैनेजर एंड पब्लिक रिलेशन का होना चाहिए, 50,000 से 1,60,000 सैलरी है। 1 पद है। मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और मास्टर इन जर्नलिज्म से होना चाहिए। ठीक है, 21 साल से 28 साल एज होना चाहिए। E09 का देख लेते हैं। इसमें असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी मांगा है, 50,000 से 1,60,000 सैलरी होनी चाहिए। टोटल 1 पद है। और इसमें मांगा है आपका मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, इससे आपका होना चाहिए। इसमें 50% मिनिमम मांगा है। 21 साल से 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से मांगा है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हैं आपके। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ NE01 है, पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, 33,000 से लेके 67,300 सैलरी है। टोटल 88 पद है, सबसे ज़्यादा पद इसमें है। और 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, 60% मैक्सिमम आपका मिनिमम कम से कम आपका 60% होना चाहिए।
और EWS OBC के लिए जो है 50% मांगा है। 21 साल से 28 साल एज होना चाहिए। NE02 का है जूनियर इंजीनियर, इसमें 33,000 से लेकर 67,300 सैलरी है, 44 पद है और 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए और इसमें भी आपका 60% मिनिमम मार्क्स मांगा है। और EWS OBC के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। 21 साल से 28 साल इसमें एज दिया है। SC ST के लिए कोई वो नहीं है कि कितना परसेंट आपका होना चाहिए। फिर NE03 का आप देख लीजिए, स्टेशन कंट्रोलर, इसका है 33,000 से लेकर 67,300 सैलरी, 155 पद है। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा है। इसमें दिया है आपका 60% मिनिमम मार्क्स है जनरल वालों के लिए। EWS OBC के लिए 50% है। SC ST के लिए कोई कैटेगरी नहीं दिया है, कोई बाउंडेशन नहीं। 21 साल से 28 साल एज होना चाहिए। NE04 का है अकाउंटेंट असिस्टेंट है, 25,000 से लेकर 51,000 सैलरी है, 8 पद है और इसमें दिया आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए और 21 साल से 28 साल एज होना चाहिए। फिर NE06 का देख लीजिए, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट्स, 25,000 से लेकर 51,000 सैलरी है, टोटल 4 पद है। बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। OBC EWS के लिए 50%, SC ST के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, यानी कि SC ST वालों के लिए कुछ भी बाउंडेशन नहीं कि आपका इतना होना चाहिए। एज होना चाहिए 21 साल से 28 साल। तो दोस्तों इस तरह से है और अगर कुछ मेरे से छूट जाता है तो आप कमेंट में पूछ लेना या फिर आप खुद वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना। NE07 का है, यहाँ पे देख लीजिए, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का है, 19,500 से लेके 39,978 पद है। इसमें ITI मांगा है, NCVT से या SCVT से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए आपका, मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। और EWS OBC के लिए 50%, सेम वही है। SC ST के लिए कोई भी वो नहीं दिया है बाउंडेशन। 21 साल से 28 साल एज होना चाहिए। NE08 का है मेंटेनर एंड S&T का है, 19,500 से लेकर 39,900, इनमें 26 पद है। ITI इसमें भी मांगा है, NCVT से SCVT से होना चाहिए। 21 साल से 28 साल आपका एज होना चाहिए। तो जितनी भी वैकेंसियाँ हमने देखी है इसमें 21 साल से 28 साल इसमें आपका एज दिया है, ठीक है। उसके ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 21 के नीचे वाले नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या दिया है। क्वालिफिकेशन तो हर वैकेंसीज के सामने लिखा ही था, बाकी मैं आपको और भी बता देता हूँ। इसमें कैंडिडेट व्हाइल अप्लाइंग द पोस्ट शुड बी इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन में जो दिया है वो आपका होना चाहिए। बाकी आपका जो मिनिमम मार्क मांगा है 60% जनरल वालों के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए 50%, वो भी आपका पूरा होना चाहिए। SC ST के लिए दिया है कि उसमें कुछ भी आपका कुछ भी हो, 40-45% भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड E01 से लेके E04, E06 से लेके E08 एंड NE01 से लेके NE08 के लिए ये मांग रखा है, ठीक है। बाकी तो इसमें हो गया आपका ITI से लेकर डिप्लोमा, BTech, MBA वालों के लिए भी हो गया। अब जॉब प्रोफाइल इंडिकेटिव देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, इम्पोर्टेंट जो था हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था हमने बताया। और बाकी सभी के साथ शेयर करिए। जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जॉब करने में इच्छुक हैं वो जाके अप्लाई करें और बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। आपने देखा एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम का भी आपको दिखा दिया, 11, 12, 14 मई तक एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास है 2 महीने का टाइम है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस इसमें देख लेते हैं क्या दिया है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस का। इसमें दिया है दोस्तों कि 2 स्टेज में एग्जाम होगा आपका। एक तो रिटन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल करवाया जाएगा, ठीक है।
सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस में यही दिया है कि 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट तक लोग पूछते रहते हैं कि ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो CBT बेस्ड मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा ऑनलाइन ही रहता है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी दिया है। आपका पहले रिटन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो द मेडिकल फिटनेस, मतलब मेडिकल फिट आप होने चाहिए, ठीक है। कोई सर्जरी वगैरह नहीं हुआ हो आपका, वो लोग इसमें मतलब उसके लिए दिया है। बाकी अगर वो लोग अप्लाई करते हैं तो मेडिकल होने के बाद निकाल देते हैं, वो खुद ही छांट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए रिटन टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। फॉर ऑल पोस्ट विल बी हेल्ड, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी, हाँ इसमें देखिए आपको 140 क्वेश्चन रहेगा आपका E01 से लेके E09 एंड NE01 से लेके NE06 तक। ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका सेम नंबर का होगा। और जो ITI वाले हैं NE07 NE08 लास्ट का जो पद है उनके लिए 100 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग है आपका 1/3 का। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन है, ठीक है। फिजिकली फिट इसमें मांगा ही है। एग्जामिनेशन सेंटर हम आपको बता देते हैं इसमें कहाँ है। आगरा रहेगा, अलीगढ़ रहेगा, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंटर रहेगा। आजमगढ़, बलिया यहाँ पे नहीं दिया सेंटर, मऊ वगैरह यहाँ सेंटर नहीं बना है, ठीक है। तो आप लोग अलग अलग पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप देख लेना आपका सेंटर एक ही जगह नहीं हो सकता, आपका सेंटर अलग अलग हो। तो वहाँ वो आपका मैनेज करना आपका काम, वो आपका रिस्क है कि अगर आप अलग अलग पद के लिए भी अप्लाई किए, आप एलिजिबल हैं उस पद के लिए तो आप अप्लाई करिए। लेकिन क्या पता आपका सेंटर कोई एक डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे दिया तो वो आपके रिस्क पे रहेगा, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं यहाँ पे। अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है SC ST OBC के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी भी हैं, SC ST OBC हैं, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यानी आप अपना डोमिसाइल बनवा लीजिए, जिनके पास नहीं है वो जाके बनवा लें, तब आपको ये 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और बाकी जनरल वालों के लिए तो वही आपको बता दिया 21 साल से 28 साल होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका अप्लाई करने का है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप अप्लाई करिए। ठीक है, वही दिया है ऑफिशियल वेबसाइट से www.upmetrorail.com। यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था मैंने बता दिया। सभी के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जाइए तैयारी करिए और बहुत ही जल्दी इसमें सिलेक्शन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ द लक आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।